जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों. नमस्कार, भूपेश आनंद. We have already covered 4 lectures in account receivable. We are doing chapter number 9, F9, financial management, ACCA skill level. बेटे मैं आज लेक्चर नंबर 5 एंटर करने जा रहा हूं. मैंने आपको इंट्रो लेक्चर बताया, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया. दैट व्हाट आर द पॉइंट्स, What are the characteristics of an effective administration system? मैं कुछ और आगे चलूंगा आज. I have covered up to this point learning outcome A and B. बेटे मैंने बस 2 ही लर्निंग आउटकम कंप्लीट किए और इसी में 4 लेक्चर्स डिवोट कर दिए. तो आज हम एक नया लर्निंग आउटकम करेंगे, नई उमंग के साथ, नई बात के साथ. और आपको बता दूं ये लर्निंग आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मैं आज कवर करने वाला हूं. आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम आज और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6. आप ये समझ लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में से तो 101% आने वाला है. तो आपका ध्यान, आपकी बातें, आपका लॉजिक, आपका पूरा का पूरा रजिस्टर में नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जल्दी से आप सभी अपने रजिस्टर्स को बाहर निकाल लें. मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं सब कुछ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 5. और बेटे मैं आज के इस लेक्चर में 2 लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट कर दूंगा, लर्निंग आउटकम नंबर सी एंड लर्निंग आउटकम नंबर डी. आई विल बी कंप्लीटिंग दीज 2 लर्निंग आउटकम्स. और इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आपके लिए प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका कैलकुलेटर बाहर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी सारी बातों को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैंने बड़ी प्यारी सी आज एक बात लिखी है, अपनों से अपनी सी बात. चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड. अगर आप अपने विचारों को बदल लोगे कि एसीसी डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है. भगवान कहता तथास्तु, मेरी डिक्शनरी में एक ही वर्ड है तथास्तु. तू जो कहेगा वो होगा. आप कहेंगे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में F9 क्लियर होगा, भगवान कहेगा तथास्तु, यस होगा. इट मींस आप जो हैं वो आप नहीं है एक्चुअली में, आपके वो विचार हैं. थॉट्स बिकम रियलिटी, वर्ड्स बिकम रियलिटी. तो जो आपको चाहिए आपको वही बोलना है और वही सोचना है, उसी भावना के साथ, फीलिंग्स के साथ कि मैं पास हो गया हूं स्किल लेवल F9 फर्स्ट अटेम्प्ट. आप कितने खुश हैं, आपको वो फीलिंग्स लेकर आनी है अपने चेहरे में. तो बेटे काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा. मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं, मैं लेक्चर नंबर 5 में हूं इस समय. हाँ सर बिल्कुल ठीक है. लेक्चर नंबर, मैंने इंट्रो लेक्चर लिया, आपको बताया दैट व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस. Then I started with lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3 and lecture number 4. I have already delivered these 4 lectures. We discuss about account receivables, we discuss about the account receivables management, we discuss about the profitability statement, I discuss about the factors why you want to give the credit and what are the points, what are the effective, what are the features of an effective administration system. ये सभी बातों को मैंने आपके सामने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया. बेटे आज मुझे रोकना नहीं बेटे, लेक्चर नंबर 5 में आ गया हूं मैं भूपेश आनंद. मैं आज इस लेक्चर नंबर 5 में एंटर करने जा रहा हूं बेटे. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कह सकता हूं आपसे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपका ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. अकाउंट्स रिसीवेबल की कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे. यार आज हम प्रैक्टिकल कुछ और करेंगे. नो डाउट आई हैव डिस्कस सम प्रैक्टिकल इन लेक्चर 2 एंड 3. मैंने जो आज बताना है शायद आपको मैंने सेकंड में भी बताया, शायद क्या बताया है, बट थोड़ा सा मैं फिर उसको तवज्जुब देना चाहता हूं. आई वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. तो माय फ्रेंड्स, आई विल बी डिस्कसिंग विद द 2 बेसिक कैलकुलेशंस आज के इस लेक्चर में. पहली कैलकुलेशन तो आपको बता भी चुका हूं. क्या कैलकुलेशन बता चुका हूं? दैट हाउ, व्हाट इज द कॉस्ट. अगर आप क्रेडिट देते हैं, अगर आप 1 महीने का क्रेडिट देते हैं एज ए फाइनेंस मैनेजर, यू हैव टू डिसाइड दैट व्हिच इज द बेस्ट पॉलिसी, वेदर यू शुड गिव क्रेडिट ऑफ 30 days और 45 days और 60 days और 90 days. आपको उधार कितने दिन का देना चाहिए? अब बेटे जब आप ज्यादा उधार देते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं एज ए एंटिटी? यू आर इनकरिंग सम कॉस्ट. यस आई एम इनकरिंग बिकॉज माय फंड्स आर ब्लॉक्ड. आप जितनी लेट एसीसी बनेंगे, क्या लगता है आपकी कुछ कॉस्ट हो रही है? यस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रही है. आप जितनी जल्दी बनेंगे, आप बिग 4 में एमएनसीज में वर्क करेंगे, जल्दी पैसे आएंगे, जल्दी गाड़ी बंगला सब आएगा. बट अगर आप 1-2 अटेम्प्ट लेट बनते हैं तो बेटे आप एक्चुअली में ये सोच रहे हो कि कॉस्ट नहीं है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपका जो टाइम ब्लॉक हो गया. सिमिलरली फॉर एन एंटिटी, इफ अ कंपनी इज अपोलो टायर
and that company is giving a credit of 30 days. Now they want to increase to 60 days. तो बेटे उनका पहले फंड का जो ब्लॉकेज था वो 30 डेज का था, मतलब 30 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, तो उनके जो पैसे ब्लॉक हो गए 30 दिन के लिए हो गए। इसका मतलब अगर वो 30 दिन पहले मिल जाते तो वो पैसे वो कहीं HDFC बैंक में जमा करा देते एंड दे कुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। अब नहीं कर पा रहे। अगर आपकी ACCA 1-2 अटेम्प्ट पहले हो जाती तो KPMG में जॉब लग जाती, आपको कुछ पैसे पहले मिल जाते, आपकी गाड़ी बंगला जल्दी आ जाता। इट मींस you are losing your opportunity. Similarly, you have to think it for accounts receivable, that if you are giving a credit, it means you are investing, you are blocking your funds. और अगर आप फंड्स अपने ब्लॉक कर रहे हैं तो फॉर अ फाइनेंस मैनेजर पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। बेटे आपको सब चीजें इंटरेस्ट के पॉइंट से सोचनी है ना, कि अगर ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 10 मिलियन 10, if I am investing in the debtors, in my customers, तो आई एम इंक्रीजिंग अ कॉस्ट। तो बेटे फर्स्ट पॉइंट जो आज हम करेंगे, नो डाउट पहले मैंने बताया है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको कई बार डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वेदर वी शुड इंट्रोड्यूस डिस्काउंट पॉलिसी और नॉट। आप कई बार लाइफ में बड़ी सारी डिसीजन लेते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं क्या करता था, प्लस और माइनस लिख देता था। What are the benefits of doing this and what are the cost of doing this? It means you prepare a cost benefit analysis, benefit cost analysis. It means whenever you want to decide as a finance manager that whether you should introduce discount policy or whether you should liberalize your discount policy, क्या आपको अपनी discount policy, क्या आपको आपको मतलब आपको क्या आपको डिस्काउंट देना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा भी होता ना, आप मुझे लॉजिकली एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताना, आपको 60 डेज का क्रेडिट मिल गया विदाउट डिस्काउंट, बट ऐसा स्कीम आई कि अगर आप थोड़े दिन पहले पैसे दे देते हो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो क्या लगता है आप पहले पेमेंट करोगे, whether that discount will motivate you or not? Yes, that will motivate me, but again it depends from person to person. But the point is, as a finance manager मुझे अब ये डिसाइड करना है कि क्या मैं अपने कस्टमर्स को वो कैश डिस्काउंट, वो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे दूं, अर्ली सेटलमेंट, जिससे कि वो जल्दी पैसे दे दें। अब जब आप डिस्काउंट देंगे तो बेटे एज अ एंटिटी यू आर इंक्रीजिंग अ कॉस्ट, डिस्काउंट इज अ कॉस्ट, डिस्काउंट इज अ लॉस एंड दैट इज योर कॉस्ट। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट ये होगा कि जो पैसे ब्लॉक हो रहे थे वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, आप उसको जल्दी से बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अदरवाइज आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रहे थे, आप बैंक से लोन ले रहे थे, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, नाउ दैट अर्ली रिकवरी विल बी देयर। तो बेटे आज के इस लेक्चर में 2 ही बातें करनी है, ज्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट इज how to calculate that opportunity interest cost with the blockage of the amount funds in accounts receivable balance, and second is whether to introduce a discount policy, or discount policy क्या होती है, cash discount policy क्या होती है, what are the positives for that, what are the negatives for that, and whether I should introduce or not। तो ये सभी बातों को मैं भूपेश आनंद आज आपके इस लेक्चर में बताने वाला हूं। बेटे लिख रहे हैं लिख रहे हैं बेटा, कमर ढीली करके मत बैठिएगा, बिल्कुल कमर सीधी बेटा। लिखो अकाउंट रिसीवेबल्स में इंट्रो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऑलरेडी ले लिया है, चैप्टर 9 की बातें कर रहे हैं, मैं लेक्चर 5 में हूं, मैं अकाउंट रिसीवेबल्स में हूं, एंड आई वांट टू डू 2 कैलकुलेशंस। वन इज इन रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, बीबीबी कैपलॉन में ऐसे लिखा हुआ है, एंड सेकंड इज अर्ली डिस्काउंट कॉस्ट, दैट इज इन रिलेशन टू कैश डिस्काउंट। आपने नाम सुना होगा डिस्काउंट, बेटे कैश डिस्काउंट, होलसम डिस्काउंट, डिस्काउंट हम दें या ना दें। आइए जी, बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें आराम आराम से करेंगे। पहली बात, आप सब लिखिए, आता है तब भी लिखेंगे, लेक्चर 2, 3 में बताया फिर भी लिखेंगे, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने लिखा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। बेटे जो आप ये मान के चलेंगे कि जो पैसे आपने उधार में दे दिए, जो कस्टमर के पास चले गए, अभी कस्टमर कुछ दिनों के बाद देगा, तो जो पूंजी, दो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की थी गुड्स को बनाने में, रॉ मटेरियल को बनाने में, फिनिश गुड्स को बनाने में, वेजेस देने में, जो भी एक्सपेंस आपने इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा, वो आपके पास नहीं थे, आपने उसको उधार में लिया था बैंक से, ऐसा मान लेते हैं। अब आपने, बिकॉज आपने ओवरड्राफ्ट लिया था, उधार लिया था फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी, यू हैव बोरोड फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी एंड यू आर पेइंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, वी आर अज्यूमिंग दिस। As a finance man,
Everything has a cost. And supposingly that interest rate is 12% or 13% or 10% or 15%, as a case maybe, that will be given to you. So my point is, आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है फुल ईयर का. तो मैंने लिखा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. जो मेरे पैसे फंड्स ब्लॉक हो गए हैं, किसमें, अकाउंट्स रिसीवेबल में, अकाउंट्स रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस में, थ्रू आउट द ईयर. पूरे ईयर में जो मेरे हमेशा पैसे ब्लॉक रहते हैं, उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आएगा, हाउ मच इज द कॉस्ट विच आई हैव टू इनकर. बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने वो पैसे उधार भी लिए थे, ओवरड्राफ्ट से लिए थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम पेइंग, एंड दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ क्रेडिट पीरियड इनटू क्रेडिट सेल्स. देख लेते हैं क्रेडिट पीरियड इनटू क्रेडिट सेल्स. मैं एग्जांपल देता हूं, आपको पता है फिर भी आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू यार. क्रेडिट सेल्स अज्यूम कर लेते हैं सर. क्रेडिट सेल्स इज लेट इट बी 24 lakhs dollars, एंड क्रेडिट पीरियड लेट इट बी 2 months. इसका मतलब 2 महीने के बाद पैसे मिलेंगे. अब सुनना, जरा ध्यान से सुनना भाई साहब. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिएगा. मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने आज सेल किया, हाँ जी, 24 lakhs का फुल ईयर में सेल हुआ, तो मैंने कहा जी आज आपने 2 lakh का सेल किया, पैसे आपको यहां मिलेंगे 2 lakhs. अच्छा, ये पुराने कस्टमर्स चले गए और नए कस्टमर्स फिर आ गए. अच्छा, फिर उसके पैसे 2 लाख फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ. फिर पुराने चले गए, नए फिर आ गए. इट मींस आप ये चेक करें, पुराने जा रहे नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे नए आ रहे हैं. आपका एज ए एंटिटी पूरे 12 महीने योर 2 लाख रुपीस विल बी इन्वेस्टेड. आपके 2 लाख रुपए हमेशा ब्लॉक रहेंगे, क्योंकि पुराने चले जाएंगे नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे नए आ जाएंगे, क्योंकि आप 2-2 महीने का उधार दे रहे हो. और जब आप 2-2 महीने का उधार दे रहे हो और आप सेल कर रहे हो 12 महीने 24 lakhs की, तो मुझे एक चीज बताइए, आपके हर समय डेटर्स का बैलेंस जब आप चेक करेंगे, इफ यू वांट टू सी जो अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर, सेल्स लेजर, ऑलवेज देयर विल बी एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2 lakhs, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2 lakhs थ्रू आउट द ईयर. पूरे 12 महीने में आप कभी भी देखेंगे तो आपको 2 लाख का बैलेंस दिखेगा. ऐसा नहीं कि वो पुराने हैं, पुराने चले गए नए आ गए, पुराने चले गए नए आ गए, पुराने डेटर्स कस्टमर्स चेंज होते जा रहे हैं, बट आपका बैलेंस हमेशा 2 लाख का ही हमेशा ब्लॉक है. इसका मतलब आप पूरे वर्ष, अगर इफ यू सी इन द होल ईयर योर 2 लाख रुपीज इज इन्वेस्टेड, तो बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा, यहां पे क्या लिखा, दैट योर 2 लाख रुपीज विल बी इन्वेस्टेड. आपके 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं, आपके 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं. तो यहां पे देखो क्या लिखा, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. मैं कहूंगा जी 2 लाख, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अज्यूम करते हैं 10% का रेट है, तो मैं कहूंगा जी 20,000 रुपीज और डॉलर्स और पाउंड इज माय कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आराम से चेक कर लीजिए, कुछ मुश्किल है नहीं. बट ये मेरे समझाने का तरीका है कि मैं आपको पूरा क्लैरिटी दे देता हूं. मैं आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताता हूं कि भाई ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ये हैं, ये कॉस्ट है. ब्लॉकेज का मतलब है जो पैसे आपको लेने थे आपको नहीं मिले. आपने क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपने उधार दिया, तो आपने क्रेडिट पीरियड दिया, बट क्रेडिट पीरियड सेल्स के ऊपर करेंगे तो इतना आएगा, जब आप पुराने चले जाएंगे तो ना आएंगे. इट मींस द होल ईयर योर अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस हैज बीन इन्वेस्टेड, एंड लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 12%, 10%, 15%, लेट इट बी द ओवरड्राफ्ट रेट. I'm not aware that how much is that, but that will be given to you. It means this much is the opportunity interest cost जो मैं bear कर रहा हूं क्योंकि मैंने उधार दिया. तो आई थिंक पहली कैलकुलेशन तो आपको सबको समझ आ गई. मैं भूपेश आनंद आपके सामने, बिकॉज मुझे ये एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा और, तो मैं आप ही का केस स्टडी, आप ही के क्वेश्चन, आप ही के कैप्लॉन को देख रहा हूं और उस कैप्लॉन में आ रहा हूं, और मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट में आ गया. बेटे कैप्लॉन है तो ओपन कर लीजिए, मेरे पास हार्ड कॉपी भी पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी भी है. इरादे बड़े बुलंद हैं, मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा बेटे, लॉजिक तक बताऊंगा दैट हाउ टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट. मुश्किल थोड़ी है यार, लॉजिक समझ आ गया, बातें समझ आ गई, फिर मुश्किल नहीं है. मुश्किल तब तक रहता है जब आप कंसेप्ट को समझते नहीं हो.
और एमसीक्यूज के लिए तो बेटे कंसेप्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जी क्या लिखा है, अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ 20 मिलियन। वो कहता है ये कंपनी की सेल है 20 मिलियन, ठीक है सर। अच्छा अगर कुछ लिखा नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं दिस इज एनुअल सेल्स, ठीक है सर, फॉर द प्रीवियस ईयर। वैसे तो यहाँ लिखा है रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कहता है जी रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 4 मिलियन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा जब मैं कहता हूँ रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 4 मिलियन, 24 लाख की मैं सेल करता हूँ 12 महीने में, या 24 लाख की I do sale of 20 million for 360 days or 365 days or 52 weeks or 36 or 12 months, and this much is the amount of account receivables which is outstanding at the end of the year, so I can easily calculate the credit period। यार आप मुझे बताओ, जब आपको क्रेडिट पीरियड पता होता है ना, जब आपको क्रेडिट पीरियड पता होता है, आपको जब मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया 2 महीने का, तो आपने क्या किया 2/12 इंटू 24 लाख, 2 लाख की सेल कैलकुलेट कर ली। अब मैं अगर आपको 24 लाख दे दूं और मैं आपको 2 लाख दे दूं, तो क्या आप 2 महीने नहीं कैलकुलेट कर सकते? मैं कहूंगा जी पूरे 12 महीने में 24 लाख की सेल है और मैं कहूंगा जी अकाउंट रिसीवेबल्स 2 लाख के हैं, तो आप ये बताओ ये कितने महीने के बराबर हैं? आप एक सेकंड में कह सकते हो 24 लाख की सेल अगर 12 महीने के बराबर है तो 2 लाख की सेल कितने के बराबर होगी? इतने में इतना तो इतने में कितना, 2 लाख इंटू 12 अपॉन 24 लाख, 2 मंथ आ जाएगा। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, जैसे मैं कहना चाहता हूं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं आप समझ पा रहे हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर वो कहता है जी ओवरड्राफ्ट कंपनी को उधार लेना पड़ता है 12% का, दिस वी विल ऑलवेज अज्यूम एज अ फाइनेंस मैनेजर इवन इफ दे आर यूजिंग देयर ओन फंड्स, I will say this is the opportunity interest cost which I could have earned। मैं अगर एसी से कर रहा हूं और अगर एसी से नहीं भी करता तो मैं इतने पैसे तो कमा लेता जो मैं अब नहीं कमा पा रहा क्योंकि मुझे एसी से करना। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट और दिस इज द अपॉर्चुनिटी सैलरी विच आई एम लूजिंग, विच आई एम फोरगोइंग, ठीक है सर। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, प्यार प्यार से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी यार। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ 20 मिलियन। वो कहते हैं जी 365 दिन में इतनी सेल हुई और एंड में 4 मिलियन की सेल है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि 20 मिलियन अगर सेल 365 डेज में है तो 4 मिलियन की सेल कितने के बराबर होगी? 4 इंटू 365 अपॉन 20, ये आ गया बेटा, आराम से आप देख लीजिए 73 डेज आ रहा है मेरे हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट इज वो यही कह रहा है जी कैलकुलेट रिसीवेबल्स डेज, इट मींस आपको क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट करना है, आपको रिसीवेबल्स गिवन है, सेल्स गिवन है, and you know that credit period into sales is equal to receivables. If anything is unknown you can easily calculate। I think first part तो मैंने कर भी दिया। Second part important है, what is the cost, annual cost of financing receivables। वो कहता है जी आप जो ये receivables कर रहे हो है ना, जो आप उधार दे रहे हो, अब उधार दे रहे हो तो आपके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आप कितनी खर्चा, कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हो एज अ फाइनेंस मैनेजर। बिल्कुल बढ़िया। तो बेटे मेरे पैसे ब्लॉक कितने हो रहे हैं? मेरे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं बेटे 4 लाख। आई एम ब्लॉकिंग माय 4 लाख मिलियंस। अगर ये जल्दी मिल जाते तो मैं बैंक में जमा करा देता और मुझे 12% का ब्याज मिल जाता जो आज नहीं मिल रहा। मैंने कहा जी 48,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट आई एम लूजिंग। अब ये चेक करो, ये 12% एक साल का है और ये 4 लाख भी एक साल का है। अभी अभी मैंने बताया था कि ये 4 लाख भी एक साल का है। कैसे कैसे? क्योंकि पुराने आ जाएंगे नए चले जाएंगे, नए आ जाएंगे पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। इट मींस every point of moment of time my sales ledger will always show 4 lakh of balance because I am giving a credit of 73 days। तो इसका मतलब ये जो 4 लाख रुपए ब्लॉक है ये खाली 73 डेज के लिए नहीं है, 365 दिन के लिए है। तभी मैं 12% साल का 4 लाख से गुणा कर पा रहा हूं। दोनों का घोड़ा होना, दोनों का गधा होना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल नहीं दिया था कि भाई 24 लाख की सेल है, 2 महीने का पीरियड है, 2 लाख आ गया तो 2 लाख हमेशा ब्लॉक रहेंगे क्योंकि पुराने पैसे दे देंगे नए आ जाएंगे, फिर पुराने दे देंगे फिर नया, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप एज ए एंटिटी चेक करेंगे तो आपके 2 लाख रुपए हमेशा ब्लॉक ही रहने वाले हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, आप एसी से F9 कर रहे हैं तो आप चले जाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे F9 में, आप चले जाएंगे, हम भी फिर नए बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास हमेशा स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। अब मैं कहूंगा जो स्टूडेंट तो हमेशा ही है,
इसका मतलब ये थोड़ी कि पुराने वाले हैं, पुराने चले गए नए आ गए, पुराने चले गए नए आ गए, पुराने चले गए नए आ गए. It means $4 lakh, 4 lakh million is the receivable balance which is amount blocked throughout the year. और बेटे मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये बनाया है, क्या बताऊं बेटे, बड़ी मेहनत की यार. आपके लिए मैंने एक फोटो बनाई कि भाई इसको लॉजिकली अगर हम ज्यादा प्यार से समझें, दैट इज नॉट गिवन टू यू इन कैप्लॉन, दैट इज नॉट गिवन टू इन बीबीबी, और कोई कराता भी नहीं है. मैंने फ्लो चार्ट बनाया कि भाई T0 से 365 डेज तक 20 मिलियन की सेल हुई. बनाना है बना लीजिए बेटे, लॉजिकली तो बनाना चाहिए. मैं होता तो मैं बनाता. आप तो ढीले ढीले बैठे, कमर झुक चुकी है आपकी. कुछ बच्चे तो टेबल चेयर में भी नहीं पढ़ रहे, बेवकूफ हैं वो बच्चे. मैं क्या करूं बताओ. T0 365 days 20 million. At the end of 365th day, your amount of receivables balance outstanding is 4 million. So I can say that if it is, and the overdraft rate is 12% as it has already been given in the question. So the first point is how many number of days of receivables or how much is the credit period. I can easily calculate, my dear friends. I have just told you with the help of cross multiplication. तो मैंने लिखा account receivable equipment and days can be calculated with the cross multiplication. इतने में इतना तो इतने में कितना, 20 मिलियन है 365 दिन में, तो 4 मिलियन कितने दिन के बराबर है, 73 डेज. बेटे आपको क्रेडिट पीरियड निकालना, बाकी सब दिया हुआ है. ठीक है सर. अब उसके बाद हमें निकालना है हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ opportunity interest we are losing, because we are blocking the funds. अब तो 4 लाख ब्लॉक किए. ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इनटू इंटरेस्ट रेट which we have already seen. ब्लॉकेज ऑफ फंड्स पर एनम है एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इज आल्सो पर एनम. बेटा ये बात का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है. अच्छा ये पर एनम तो गिवन ही है, लेकिन ये पर एनम लॉजिक से मैंने बताया, आपको लॉजिकली समझाया और फिर बताया कि आपके सामने $4,80,000 का अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया. मुश्किल है नहीं, आप बस आराम से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाएं. बेटे आज के इस लेक्चर में 2 ही लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट करने हैं. मैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ चुका हूं. सर आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ चुके हैं. हाँ, लर्निंग आउटकम डी और ई वैसे दोनों ही कवर्ड हो जाएंगे इसमें. तो कैश डिस्काउंट, अर्ली डिस्काउंट, बेटा ये कैलकुलेशन है, पेपर में आती है, कैलकुलेटर आप बाहर निकाल लो. अभी तक तो मुंह जबानी भी कर सकते थे. कैलकुलेटर आप मोबाइल के कैलकुलेटर से मत करना, मैं कैलकुलेटर मारूंगा सिर पे लगेगा आपके, बता रहा हूं. कैश डिस्काउंट स्लैश अर्ली डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट. मैंने अभी अभी बताया कि आपको अमेजोन में आप परचेज करते हैं, अगर वो डिस्काउंट देते हैं तो आप कोई मोटिवेट हो जाते हो कि चलो आए लेते हैं. दिवाली का डिस्काउंट, बिग धमाका डिस्काउंट, क्रिसमस डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, हम अपने लेक्चर्स में डिस्काउंट देते हैं कई बार. तो आप ये बताओ, जब हम अपने लेक्चर्स में डिस्काउंट देते हैं तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को नहीं भी लेना होता फिर भी ले लेता है. Because we all are human beings and we are being motivated by the discount. So the point is, as a finance manager of Apollo Tyres, as a finance manager of an entity, मुझे अब ये डिस्कस करना है, मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे डिसीजन लेना है कि मैं डिस्काउंट दूं या ना दूं. अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट की टर्म्स कैसे डिफाइन होती हैं in USA, in London, in Europe, in India, in Pakistan. तो मैंने लिखा डिस्काउंट पॉलिसी इन्वॉल्व्स. डिस्काउंट पॉलिसी कभी भी होगी बेटे, डिस्काउंट टर्म्स कहते हैं, डिस्काउंट पॉलिसी कहते हैं. देयर आर 2 कंपोजिट्स ऑफ दैट. पहला कि कितना डिस्काउंट दे रहे हो और कितने पीरियड में अगर आप पेमेंट करोगे तो दे रहे हो. भाई मैं कहता हूं मैं नॉर्मल आपको 30 डेज का उधार दे रहा हूं. यू कैन पे मी आफ्टर 30 डेज, नो इश्यूज, बट आई विल नॉट गिविंग यू एनी डिस्काउंट. 30 दिन के बाद जैसे ड्यू डेट होगी आप मुझे पैसे दे देना, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा. बट हाँ, आज अगर आप मुझे देते हो 10 दिन तक देते हो, मैं 30 डेज की बात नहीं कर रहा, नो डाउट आई एम गिविंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, बट इफ यू पे मी अप टू 10 डेज, मतलब 20 दिन पहले दे देते हो, मतलब 10 दिन के अंदर दे देते हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अप टू 10th डे कभी भी दे देते हो, तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा. इसका मतलब डिस्काउंट पॉलिसी में 3 बातें होनी जरूरी है. एक, कितना डिस्काउंट दोगे और कितने दिन में पेमेंट कर दें तो दोगे, और अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं लेना तो कितने दिन तक होगा टोटल क्रेडिट पीरियड. आई थिंक देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन दिस. तो मैंने लिखा डिस्काउंट पॉलिसी, लिखो ना, परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट एंड द पीरियड विद इन विच डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड. ऐसा थोड़ी जब मर्जी डिस्काउंट ले लेना. बेटे अमेजोन में भी 3 दिन के लिए डिस्काउंट आता है, फ्लिपकार्ट में 2 दिन के लिए आता है, जो भी आता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है और इतना डिस्काउंट होगा. आप वो डिस्काउंट वाउचर ऐसे यूज कर सकते हो. तो मैंने लिखा है डिस्काउंट पॉलिसी इन्वॉल्व्स परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, पीरियड विद इन व्हिच डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एसीसीए, कैप्लॉन और बीबीबी में गिवन नहीं है, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट पॉलिसी का फॉर्मेट क्या है.
लिखते कैसे हैं, है ना, उसका तरीका क्या है लिखने का। तो मैंने लिखा है जी डिस्काउंट्स आर गिवन टू स्पीड अप द कलेक्शंस। बड़ी सिंपल सी बात है, तो लॉजिकल है भाई। मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई ले ले, होली का डिस्काउंट दे रहे, क्लास ले ले, ये डिस्काउंट दे रहे, ले ले। इट मींस कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर डाल रहा हूँ कि भैया अभी कर ले, पैसे अभी 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 कर लेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब लिखते कैसे बेटे, फॉर्मेट कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय दोस्त। मैंने एक ऐसे एग्जांपल, एक फॉर्मेट पहले लिखने की कोशिश की। पहला होता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट स्लैश पीरियड इन विच डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड हाइफन टोटल क्रेडिट पीरियड इन विच देयर विल बी नो डिस्काउंट। लिख ले, पहले लिखे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मेट ऑफ डिस्काउंट बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे अकाउंट रिसीवेबल्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। आपका ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ऊपर लिखिए फॉर्मेट ऑफ डिस्काउंट टर्म्स, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पहली चीज होगी, स्लैश करके होगी पीरियड इन विच डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड, नेट क्रेडिट पीरियड। जैसे मैंने नीचे समझाने की कोशिश की, 2/10 नेट 45। क्या मतलब हुआ कि आपको 2% का छूट मिलेगी। छूट, हाँ छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन अवेल डिस्काउंट इफ यू पे विद इन 10 डेज। अगर आप 10 दिन में दे देते हो, मतलब सेकंड में दे दो, 8th में दे दो, 9th में दे दो, 10th तक देना ही देना है। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, जो अभी आपका अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है उसके ऊपर 2%। बट अगर आप डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो मतलब 45 दिन तक पेमेंट कर देना। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं, मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बट आई एम गिविंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज। तो एक झंडा मैंने यहां कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देखो जी, आप कस्टमर हो, आपने सामान खरीदा, हम कहते हैं कि आप हमें 45 डेज में दे देना, चैप्टर क्लोज। But if you want to, if you pay, because of so many reasons, it is important that sometimes I have to offer the discount. I have to offer the credit period, which we have already seen. What are the reasons that why you want to give a credit? Because of these are the reasons. Because of that, I want to give the credit. तो 45 डेज का मुझे क्रेडिट देना पड़ा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे पैसे जल्दी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप 10 दिन तक दे देते हो ना, तो मैं आपको 2% की छूट दे दूंगा। अब एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि ये डिस्काउंट पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस करें या नहीं करें। तो आपको क्या करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको यहां पर दो बातों को कैलकुलेट करना है कि इफ आई इंट्रोड्यूस द डिस्काउंट, व्हाट इज द बेनिफिट टू एन एंटिटी एंड व्हाट इज द कॉस्ट टू एन एंटिटी। मतलब बेनिफिट क्या होगा और कॉस्ट क्या होगी। क्योंकि अगर बेनिफिट ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तो नेट सेविंग होगी, तो फिर आप डिस्काउंट पॉलिसी को दे दें। बट अगर बेनिफिट कम होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, तो इट इज नॉट viable to give the discount. So as a finance manager, you want to decide that whether introduction of discount policy should be there or not. बेटे ध्यान से सुन लेना, यही कंसेप्ट अकाउंट्स पेबल में यूज होगा। अभी मैं अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए कर रहा हूं, आप ढीले ढीले बैठे हो, मैं थप्पड़ मारूंगा, सच में कह रहा हूं। पानी वानी पीने के लिए कुछ नहीं जाना, अब आपने 2 मिनट बिल्कुल टिक के बैठ जाओ, मोबाइल फोन बंद कर दो, बेवकूफ बनाया हुआ है। फॉर अ फाइनेंस मैनेजर अ स्टूडेंट कैन फेस 2 टाइप्स ऑफ, कितनी मेहनत करके मैंने कैपलॉन बीबीबी क्वेश्चंस ये वो, फिर मैंने कहा जी 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस डिस्काउंट पॉलिसी में। एक कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट और दूसरा बेनिफिट एंड कॉस्ट। आपको डिसीजन लेनी है एज अ फाइनेंस मैनेजर दैट वेदर दैट डिस्काउंट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड और नॉट। फॉर दैट यू विल कंपेयर द बेनिफिट इन द कॉस्ट। लिखो, लिख लो सभी। For F9 financial management, a student can face 2 types of questions in regard to discount policy and it is important for accounts payable also. तो एक ही तीर निशाने 2 होंगे, आराम से ध्यान से समझ लेना। एक तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट निकालना है और एक बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। बस 2 बातें करनी है जी। कॉस्ट को हम बोलते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। अगर जब आप डिस्काउंट देंगे तो एंटिटी के लिए कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, कितना खर्चा है। और एंटिटी का डिस्काउंट देता है तो क्योंकि उसको पैसे जल्दी मिल जाएंगे तो उसकी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स कम हो जाएगी, तो उसको क्या बेनिफिट है। तो आई विल फाइंड आउट द बेनिफिट एंड द कॉस्ट टू एन एंटिटी। बस सीधी सी बात है जी। लिखो, लिख लो बेटे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप ये लिखेंगे
तो सच कह रहा हूं, ज्यादा नंबर आएंगे, आप एमसीक्यूज प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से ये बुलेट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो जैसे मैंने किया। एक तरफ लिखो पॉजिटिव्स ऑफ डिस्काउंट, इट मींस द बेनिफिट्स। हम यहां पे बेनिफिट्स निकालेंगे, benefits of granting credit, because as a finance manager I have to see that if I give a discount, what are the benefits. And second is I want to calculate the cost in relation to the discount policy, that what are the costs which are there which I have to incur as a discount policy. Getting your point. तो positives of discount policy में लिख रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मैं डिस्काउंट देता हूं तो इट विल मोटिवेट माय कस्टमर्स टू पे अर्ली। ये बात मैंने अभी बता भी दी है। पहले आप क्या करें, बेनिफिट्स लिखें, कॉस्ट बाद में लिखेंगे, ठीक है जी। पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पेज की कंजूसी ना करें। रजिस्टर सेपरेट आपका है, आपके पास पेन भी है, पेन की इंक नहीं है, थप्पड़ मारूंगा खींच के। आप लिखो जी, इट विल मोटिवेट कस्टमर्स टू पे अर्ली, लेस इंसिडेंस ऑफ इरिकवरेबल बैड डेट्स। बेटे आपके बैड डेट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना लेट आप पेमेंट लोगे ना उतनी नीयत खराब होने का डर है। मैंने मूवी दिखाई थी सतीश कौशिक की और उसकी जॉनी लीवर की। तो आप जितनी जल्दी पैसे ले लोगे उतने बैड डेट्स की रिकवरी, बैड डेट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेस ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, ये है जी बेनिफिट। आपके पैसे कम ब्लॉक होंगे, मतलब पहले 30 दिन के लिए होते, अब आपने 10 दिन का उधार, 10 दिन में डिस्काउंट पॉलिसी की बात की तो 20 डेज की ब्लॉकेज कम हो गई। जैसे मैंने आपके सामने ये रखा, पॉलिसी ये रखी ना बेटा, 2/10 नेट 45। तो मैं यहां पे कह रहा हूं मेरे पैसे ब्लॉक थे 45 डेज के लिए अगर मैं डिस्काउंट पॉलिसी ना देता। But if I am giving a discount policy, then a customer can give me up to 10 days and still I have to give the discount. So it means my blockage of funds has been reduced by 35 days. एक बच्चा खुजला रहा, कहता 35 डेज कहां से आ गया, वो बेवकूफ है, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा उधार मैंने 45 दिन का दिया, डिस्काउंट 10 दिन का दिया, इसका मतलब ये जो पीरियड था, ये जो मेरा ब्लॉकेज था, ये बच गया। ये 35 दिन ही तो होगा, 45 डेज टोटल, 10 दिन का उधार डिस्काउंट, तो दिस पीरियड इज 35 डेज। It means my blockage of funds will be reduced by 35 days. It means मैं जो ओवरड्राफ्ट ले रहा था अपने बैंक से वो नहीं लूंगा। इसका मतलब उस रेट के हिसाब से 35 दिन के हिसाब से मेरे पैसे बच जाएंगे। जो मेरा इंटरेस्ट जा रहा था अब कम जाएगा, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कम होगी, सो दैट इज माय बेनिफिट। बट द कॉस्ट इज आई हैव टू गिव द डिस्काउंट। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो मैं आराम से डिसाइड कर सकता हूं दैट वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। लास्ट पॉइंट लिखिए, लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज लेस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बिकॉज अभी आपको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट खाली 10 दिन की देनी है अगर आप डिस्काउंट पॉलिसी देते हैं, और आप डिस्काउंट पॉलिसी नहीं देते तो आपको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट 45 डेज की देनी पड़ती है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 45 - 10, 35 डेज की इंटरेस्ट कॉस्ट बच गई, दैट इज योर बेनिफिट। तो आई थिंक आप सबने बेनिफिट लिख लिया। मैं आगे जी कॉस्ट में, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट, गिविंग डिस्काउंट, एक ही कॉस्ट है। आपकी डिस्काउंट कॉस्ट बढ़ गई जी आपके हाथ में, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। बिकॉज हम हमेशा सारी कैलकुलेशंस एनुअल करेंगे। यहां पर जो मैंने बताया अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी कैलकुलेशन एनुअल होगी, ये भी कैलकुलेशन एनुअल होगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ही एनुअल होता है। तो वी ऑलवेज डू कैलकुलेशन एनुअली फॉर 12 मंथ्स। तो यहां पर मैंने लिखा दोस्त नेगेटिव्स ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी, आप सब लिख रहे हैं, बिल्कुल कमर सीधी है, छुक के नहीं बैठे। देयर विल बी इंसिडेंस ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, एक ही कॉस्ट होगी कि भाई हमें कॉस्ट डिस्काउंट इनकर करना पड़ेगा, हमें छूट देनी पड़ेगी, और छूट एंटिटी के लिए खर्चा है, छूट एंटिटी के लिए लॉस है, छूट एंटिटी की कॉस्ट है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला लिखा है, आप अभी लिख लें, मैं आपको इसको लॉजिकली बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे है। 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन नेट अमाउंट, ब्रैकेट में ऊपर नंबर ऑफ पीरियड्स -1। बेटे सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक लगाऊंगा, अभी 1 सेकंड में पानी जैसा समझ आ जाएगा। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, इवन इफ आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती, मैं समझाऊंगा। 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन नेट टर्म्स, नेट अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ पीरियड्स। बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता था अभी करेंगे, अभी देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस आर सिंपल इंटरेस्ट -1। ठीक है जी, अभी आप लिखो
अच्छा, इसकी फुल फॉर्म्स लिख लो। डी का मतलब है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, जैसे मैंने अभी कहा 2%, तो वो ये आ गया। नेट अमाउंट का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपए को 2% दिया तो 98 बचा ना डिस्काउंट के बाद, मैं 98 ही तो लूंगा। तो नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट, लिख लो बेटे, लिख लो। डी इज अमाउंट, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो, कोई फॉर्मूला रटना भी नहीं है, लॉजिक बताएगा भूपेश आरत, कोई जल्दबाजी थोड़ी है बेटे। D, amount of discount offered, net amount to be received after discount, number of periods. पता नहीं क्या है, लिख लो आप। 365, 52, 12, पता नहीं क्या है, divided by number of days, weeks, months, earlier the money is received. अभी लिख लो बेटा, earlier, इसको हाईलाइट कर दो, earlier the money is received. Number of days, weeks, months, the money, earlier the money is received. ठीक है सर, आराम से बेटे। डी का मतलब लिख लो जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, नेट अमाउंट का मतलब लिख लो नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट, नंबर ऑफ पीरियड्स लिख लो 365 दिस। अब मैं आ गया जी छोटी सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, फिर मैं आपका ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा कैप्लन का, सो दैट कि आपके लॉजिक पक्के हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं इन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने कहा मान लेते हैं आपने, आपका बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल्स का $100 का, डिस्काउंट आप दे रहे हैं 5% का, है ना, जो 10 दिन में देना है। ठीक है जी, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं 5% का, तो यू हैव टू पे विद इन 10 डेज, अदरवाइज यू कैन पे इन 60 डेज। इसको लिखेंगे कैसे, 5/10 नेट 60, ऐसे तो लिखेंगे। अगर मुझे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मैंने बड़ी सिंपल वे में कॉस्ट कैलकुलेट करके बताई है कि कैसे करेंगे बेटे। आप सिंपल मैथमेटिक्स, आई हैव यूज सिंपल मैथमेटिक्स, नो नीड टू वरी, 5 रुपए कैसे आया, ये $5 कैसे आया। मैंने कहा जी 5% का डिस्काउंट देना है, $100 का अकाउंट रिसीवेबल्स का अमाउंट था, ये आ गया जी $5, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, आपको मिलेंगे कैसे, आप एंटिटी हो, आप अपोलो टायर्स हो, आप यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स, आपको $100 के अकाउंट रिसीवेबल्स मिलने वाले थे, आपने ₹5 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितने मिलेंगे, 95। इसका मतलब ₹5 की जो कॉस्ट है वो 100 पे कैलकुलेट होगी विद रिस्पेक्ट 95, क्योंकि आपको रिसीव तो 95 हुए। आप किस बात के फाइनेंस मैनेजर हैं भाई साहब, you have given a discount of 5% on the amount of receivables. It is okay. It means amount of discount is $5. I agree with that. But the point is, it has to be calculated with respect to $100, that is the total amount of receivables, or with respect to 95, the amount which you have actually received. My dear friends, it has to be divided by 95, the amount which I have actually received. तो मैंने वही लिखा बेटे, 5/95 इज इक्वल टू ये 5.26% आ गया। कहने का मतलब है कि आपने 50 दिन, अब देख लो 50 दिन कैसे आया भाई, 60 दिन तो है ही, आप 60 डेज का उधार तो देते ही हैं, बट अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपको कितनी जल्दी पैसे मिल गए, 50 डेज, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 डेज। इट मींस 50 दिन पैसे जल्दी मिलने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ी, और उस कीमत का नाम था डिस्काउंट। बताइए कितनी कीमत चुकानी पड़ी, 5.26% फॉर 50 डेज अर्ली रिसिट। 50 दिन अर्ली रिसिट की वजह से, 50 डेज अर्ली रिसिट की वजह से आपको 5.26% की डिस्काउंट देना पड़ा, बट बिकॉज वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर अ ईयर, ये तो कैलकुलेशन 50 डेज की है, 5.26, और हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं। आप ये बताओ 365 डेज के लिए मैंने कहा जी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट फॉर 50 डेज इज 5.26, बट फॉर 365 डेज हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 50 डेज का ब्लॉक आएगा। मैंने कहा जी दैट इज 7.30 पीरियड्स। आराम से मैंने इस केस स्टडी में आपको नंबर ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। मैं अभी पूरा क्वेश्चन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूं। पहले आराम से आप नोट कर लो दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ पीरियड, वेरी सिंपल लॉजिक, नो नीड टू वरी। ठीक है सर, मैं आ गया जी आगे, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। आपका जो कैप्लन का क्वेश्चन है, मैं अब आ रहा हूं उसमें।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के सभी ईमानदार बच्चे हैं, मुझे पता है, और आप कैप्लॉन अपने सामने रखने हैं। आप देखिए मैंने अर्ली डिस्काउंट वाला कैलकुलेट कर दिया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस समय आ चुका है और मैं पूरी होश में आपके सामने ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अ कंपनी इज ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5%। वो कहते हैं ये कंपनी 2.5% का डिस्काउंट देना चाहती है और आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं। इफ दे एग्री दैट्स विद इन 1 मंथ, अगर वो कस्टमर 1 महीने में पेमेंट कर दें, द यूजुअल क्रेडिट पीरियड इज 3 मंथ्स। हम नॉर्मली 3 महीने का उधार देते हैं, बट हम लग रहा है कि अगर हम डिस्काउंट दे दें तो क्या वो 1 महीने में पेमेंट अगर कर देंगे तो हम डिस्काउंट दे देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, 2.5 डिवाइडेड बाय 1/3। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है सर। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग? बेटे हमें हमेशा एनुअलाइज्ड ही कैलकुलेट करनी होती है, इवन इफ इट इज नॉट गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन कि भाई इफेक्ट एनुअल कॉस्ट है, स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट ऑलवेज एनुअलाइज्ड कॉस्ट। इस बात को समझ लेना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पर एनम, सो वी ऑलवेज कैलकुलेट बिकॉज बेनिफिट एंड कॉस्ट इज ऑलवेज टू बी एनुअलाइज्ड। तो मुझे एनुअलाइज्ड कॉस्ट निकालनी है एंड शुड इट बी ऑफर्ड, और आपको ये डिसाइड भी करना है कि क्या ये ऑफर करना चाहिए एज अ डिसीजन मेकर। इट मींस यहां पर दोनों कैलकुलेशंस आ गई, एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट तो निकालेंगे ही और डिसीजन भी लेनी है, फिर बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करना है। और वो कह रहा है ये 18% का हमें ब्याज देना पड़ता है कंपनी अगर ओवरड्राफ्ट लेती है। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लें, मैं आराम से एक एक पॉइंट को कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं है यार। पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें। आपको बड़ी सारी बातें मैं इसके थ्रू बताऊंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैंने आपके लिए एक डिस्काउंट पॉलिसी भी लिख दी, मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बड़ा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर कर दिया। आप देखो ना, मैंने आपके लिए लिखा 2.5/1 मंथ नेट 3 मंथ्स। इसका मतलब आप अगर 2 महीने जल्दी पैसे रिसीव कर लोगे, या इफ यू रिसीव 2 मंथ्स अर्लियर, 2 महीने कैसे आया भाई? डिस्काउंट के लिए 1 महीना, वैसे 3 महीने, तो 2 महीने जल्दी आ गए ना पैसे। तो आपको कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इनकर करनी पड़ेगी कितनी? 2.5%। अच्छा मान लेते हैं आपको $100 लेने होते, तो आप डिस्काउंट कितना देते? 2.5। अच्छा आपको मिलते कितने? 97.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आ गया 2.56%। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस 2.56% इज नॉट फॉर एनम, इट इज फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि आपने 2 महीने जल्दी पैसे कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट पॉलिसी 1 महीने की थी, क्रेडिट पीरियड टोटल 3 महीने का था, तो जल्दी आपको 2 महीने मिले। उस 2 महीने जल्दी के वजह से आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी 2.56। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू कैलकुलेट एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। तो आपको अब ये चेक करना है कि कितने पीरियड होंगे एक वर्ष के अंदर, है ना। ये तो पीरियड है 2 महीने का, तो आप ये बताइए 12 महीने में, 12 महीने में, है ना, अगर 2 महीने का एक पीरियड है तो 12 महीने में कितने होंगे भाई साहब? 2 महीने का अगर एक पीरियड है, सिंपल सी तीसरी क्लास के मैथमेटिक्स है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर 2 महीने जल्दी रिकवर करने का एक पीरियड माने, तो 12 महीने में ऐसे कितने पीरियड आएंगे? 12 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 पीरियड। आराम से बेटे देखो, मैंने यहाँ पे एनुअलाइज कॉस्ट लिखा, खाली लिखा कॉस्ट और डिस्काउंट फॉर 1 पीरियड, और 1 पीरियड है 2 महीने का, दैट इज 2.56%। और मैंने आपको नंबर ऑफ पीरियड्स भी कैलकुलेट करके बता दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनुअलाइज डिस्काउंट बिकॉज वी ऑलवेज हैव benefits and cost on the basis of analyze. Now this 1 period is equal to 2 months, then 12 months is equal to how many periods? 12 into 1/2, that comes to 6 per period। बेटा ये तो छोटी सी बात है यार, आप इसके लिए क्या रटोगे, क्या लॉजिक करोगे, कोई मुश्किल थोड़ी है यार। अब आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला यूज करना है और उसका लॉजिक बताना है। मैंने आपको कहा जी ये फॉर्मूला है 1 प्लस डिस्काउंट रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। ये तो फॉर्मूला बताया था। अब आपको d पता चल गया क्या है, n पता चल गया क्या है। अच्छा अब ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया ना बेटे, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आपको पता 3rd क्लास में जब आप थे तो आपके सामने प्रिंसिपल होता था P, लेट इट बी प्रिंसिपल इज 100, मतलब मूल प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का और टाइम पीरियड था 1 ईयर का।
आपसे कहते थे अमाउंट कैलकुलेट करो, तो आप अमाउंट कैसे करते थे? P प्लस P इंटू R इंटू T, मतलब मूल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप अगर यहाँ से P कॉमन ले लें तो 1 प्लस R आएगा या नहीं आएगा? अगर T 1 है तो नहीं भी लिखें तो चलेगा, वैसे तो लिख सकते हैं 1। अगर 1 से ज्यादा है तो 2 3 लिख सकते हैं। बेटे वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है, कोई मुश्किल थोड़ी है बेटे। एनुअलाइज कॉस्ट 1 प्लस, now this is 2.56%, that is 0.0256, and the n is 6. I have just told you how to calculate 6 minus 1. अब आप इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, साइंटिफिक से तो 1 सेकंड में हो जाएगा, है ना, मेरे पास साइंटिफिक है, बट आई कैन ऑल्सो डू इट विद हेल्प ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। कैसे करेंगे? 16.38 के लिए आप करेंगे जी 1.0256 इंटू 1.0256 इक्वल टू, फिर आएगा इंटू 1.0256 इक्वल टू, इंटू 1.0256 इक्वल टू, इंटू 1.0, जो भी आता जाएगा 6 बार आपने 1.0256 करना है। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं तो 1 सेकंड में कर सकता हूँ। 1.0256 ये आ गया जी y रेज़ टू पावर x होता है यहाँ पर, ये मैंने y रेज़ टू पावर x कर दिया, कितना? 6। ये आ भी गया जी 1.1637, ये चेक करो। और इसको मैंने अगर परसेंटेज में करूं तो बेटा ये परसेंटेज आ गया 16.38%। मुश्किल है ही नहीं जब किया इरादा पक्का। अब आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन क्या था, आपको पता है? आपको पता है आपका कॉस्ट पड़ रहा 16.8 और आपका क्वेश्चन क्या था, भूल गए? क्वेश्चन ये था कि क्या आपको ये डिस्काउंट पॉलिसी करनी चाहिए इंट्रोड्यूस या नहीं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, एंड discuss and decide whether it should be offered if bank loan is 18%. It means your cost is 16.38 and your benefit is 18%, क्योंकि 18% की बचत हो जाएगी और खर्चा इतना आएगा। बताओ जी, एज अ प्रूडेंट फाइनेंस मैनेजर whether you should introduce discount policy or not? Yes, because ultimately there is a net benefit of 18% minus 16.38, that comes to 1 point something। तो बेटे वो तो फायदा है ना। आई थिंक आप समझ गए। तो बेटे आज के लेक्चर में दोनों बातें बड़ी प्रीशियस हैं, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट और कैश डिस्काउंट। मैंने बड़ी मेहनत से बताया, ट्राई योरसेल्फ 1 भी कराया, 2 भी कराया। लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, अभी एक लेक्चर और लूंगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें कुछ और नई बातें बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।